नमस्कार दोस्तों। विराट कोहली ने आज से कुछ दिन पहले ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था जिसमें उन्होंने कहा यह साल काफी कठिनाइयों भरा साल रहा है कोविड-19 की सेकेंड वेव की वजह से। जैसे हम दिवाली की ओर आगे बढ़ते हैं, मैं आपके साथ कुछ टिप्स शेयर करना चाहूंगा कि कैसे आप दिवाली सेलिब्रेट कर सकते हैं अपनी फैमिली के साथ। ये कहते हुए उन्होंने साथ में कुछ मिठाइयों की फोटो शेयर करी और अपनी फोटो शेयर करी ट्रेडिशनल कपड़ों में। उन्होंने ये नहीं कहा कि क्या टिप्स हैं उनकी दिवाली को लेकर, लेकिन बस इतना कहना कि उनकी कुछ टिप्स हैं, वो कुछ टिप्स शेयर करेंगे, काफी था कुछ लोगों को ट्रिगर करने के लिए। बवाल मच गया इसके बाद। जो ट्रोलिंग उन्होंने फेस करी इस चीज को लेकर, इतनी छोटी सी चीज को लेकर, आप बिलीव नहीं कर सकते। इस हद तक पहुंच गया कि कुछ साइकोपाथ लोग तो उनकी छोटी बेटी को जाकर गालियां देने लग रहे थे, धमकियां देने तक लग रहे थे। अब ये कोई इकलौता केस नहीं था। आपने अगर ध्यान दिया हो, पिछले कुछ टाइम से ये एक रेगुलर ट्रेंड सा बनते जा रहा है देश में कि हर महीने हर हफ्ते किसी कंपनी को, किसी फिल्म को पकड़ के बॉयकॉट करो, किसी सेलिब्रिटी की ट्रोलिंग करो, उनके खिलाफ गंदी गंदी गालियां दो, और एक स्पेसिफिक ग्रुप लोगों का, एक स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के सपोर्टर्स का ग्रुप यहां पर सबसे ज्यादा एक्टिव दिखता है ये चीजें करने में। वो ग्रुप अपने आप को कल्चर का ठेकेदार समझने लग गया है। An Indian jewelry brand has pulled an advertisement featuring an interfaith family after a massive backlash on social media. Fab India has been targeted online and by the BJP after an ad for its latest clothing collection called Jashn-e-Riwaz. Virat Kohli and an ad on Diwali is what really got him into trouble with netizens. Amir Khan, it appears, has landed himself in trouble. Can people not unite? Why are motives red if there is an advert which talks about communal harm? चलिए पहले इस फैब इंडिया के केस को देखते हैं जरा। फैब इंडिया एक कंपनी है जो मेनली कपड़े बनाती है। रिसेंटली इन्होंने एक एड रिलीज करी थी जिसको लेकर बहुत आउटरेज हुई थी। क्या दिखाया गया था इस एड में? इस एड में दिखाया गया था कि राजस्थान में कहीं किसी एक बस अड्डे पर लड़कियों का एक ग्रुप नीचे उतरता है और एक लड़का उन्हें कार में रिसीव करता है। ये गाड़ी में साइड से गुजरते हैं कुछ लोगों के जिन्होंने ट्रेडिशनल कपड़े पहने होते हैं और कुछ ट्रेडिशनल कपड़े खरीदते भी हैं। गांव में दो लोग दिखते हैं जिन्होंने ट्रेडिशनल राजस्थानी पगड़ी पहनी हुई अपने सर पर। इसके बाद ये घर पहुंचते हैं और घर पर इनका स्वागत करती है एक बुजुर्ग औरत, ट्रेडिशनल तरीके से आरती करके इनके सर पर टीका लगाकर। फिर ये ट्रेडिशनल स्टाइल में खाना खाते हैं और ड्राइंग रूम में बैठकर ट्रेडिशनल डांस देखते हैं। और फिर औरतें ड्रेसअप होती हैं ट्रेडिशनल कपड़ों में, ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ। मैं ट्रेडिशनल शब्द को इतना ज्यादा इस्तेमाल कर रहा हूं क्योंकि इनकी एड ऑब्वियसली इस ट्रेडिशनल चीज को हाईलाइट करना चाह रही थी। इसमें ये दिवाली भी सेलिब्रेट करते हुए दिखाते हैं, दिए जलाकर, फिर से एक ट्रेडिशनल तरीका दिवाली सेलिब्रेट करने का। अब इस पूरी एड की जो थीम है वो है सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन, अपने ट्रेडिशन को सेलिब्रेट करना। तो इनकी कंपनी में कोई एडवर्टाइजिंग का बंदा बैठा होगा, उसने सोचा होगा कि मैं इस पूरी मार्केटिंग कैंपेन को क्या नाम दूं, किस तरह से हम ट्रेडिशन को सेलिब्रेट कर सकते हैं। एक तो इंग्लिश में नाम दिया जा सकता है सेलिब्रेशन ऑफ ट्रेडिशन, हिंदी में नाम दिया जा सकता है परंपरा की धूमधाम, लेकिन शायद सुनने में इतना कैची नहीं लगता है। तो इनके किसी बंदे ने सोचा होगा, एडवर्टाइजिंग वाले ने, चलो मैं इसका नाम रख देता हूं उर्दू में जश्न-ए-रिवाज। हाँ, ये नाम सही रहेगा क्योंकि सुनने में भी काफी स्टाइलिश लगता है, लोगों को भी पसंद आएगा। लेकिन एक छोटी सी गलती कर दी इनके एडवर्टाइजिंग वाले बंदे ने। इन्होंने ये नहीं सोचा, लोगों को तो पसंद आ सकता है ये नाम, लेकिन क्या तेजस्वी सूर्या को पसंद आएगा ये नाम? क्या इन कल्चर के ठेकेदारों का अप्रूवल मिलेगा इस नाम पर? इन्होंने ये नहीं सोचा, क्योंकि जब ये एड कैंपेन रिलीज करी गई तो हल्ला इस बात पर मचा कि ये उर्दू नाम कैसे यूज कर लिया दिवाली के लिए। हमारी दिवाली का एब्रमाइजेशन होने लग रहा है, इन्होंने हमारे हिंदू फेस्टिवल को उर्दू नाम कैसे दे दिया। हालांकि इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि ये कोई फेस्टिवल का रीनेमिंग थोड़ी करने लग रहे हैं। इन्होंने ये जो नाम दिया है ये अपनी मार्केटिंग कैंपेनिंग के लिए दिया है, अपनी क्लोथिंग लाइन के लिए इन्होंने ये नाम दिया है। इन्होंने दिवाली को जश्न-ए-रिवाज करके नहीं बुलाया, इन्होंने अपनी कपड़ों की इस कलेक्शन को जश्न-ए-रिवाज करके बुलाया। लेकिन इतनी कॉमन सेंस इन सब में कहां है? फिर मुद्दा इस चीज पर मोड़ दिया कि दिवाली की ओकेजन पर कोई भी उर्दू शब्द कैसे इस्तेमाल कर लिया। उर्दू तो मुसलमानों की भाषा होती है, ये हमारा हिंदू फेस्टिवल है। अब इस चीज को लेकर भी मैं कुछ फैक्ट्स बताऊंगा तो इनके माइंड ब्लो हो जाएंगे। पहली चीज तो जरा सुनिए कि इस महान आदमी को हिंदी कितनी आती है। देश भर में सभी युवाओं के मन में, सभी हिंदू युवाओं के मन में एक आशा होता है, एक आशा होता है, एक आशा होता है। युवाओं के मन में आशा होता है।
आशा होती है नहीं, आशा होता है। अब देखिए एक्सक्यूज किया जा सकता है क्योंकि ये कर्नाटका से है, कर्नाटका में काफी लोगों को हिंदी नहीं आती, लेकिन क्या कर्नाटका के मुस्लिम्स फिर उर्दू में बात करते हैं या कन्नड़ा में बात करते हैं? ऑब्वियसली कन्नड़ा में बात करते हैं। मुस्लिम्स जो केरला में रहते हैं वो उर्दू में बात करते हैं या मलयालम में बात करते हैं? और वैसे जो वेस्ट बंगाल में मुस्लिम्स रहते हैं वो उर्दू में बात करते हैं या एक दूसरे से बंगाली में बात करते हैं? रियलिटी ये है दोस्तों की भाषाओं में भी धर्म ढूंढना ये लोएस्ट लेवल ऑफ कम्युनल पॉलिटिक्स है। इन लोगों को हर चीज में हिंदू मुसलमान करना होता है, तो ये अब इस हद तक पहुंच गए हैं कि लैंग्वेजेस में भी ये हिंदू मुस्लिम करने लग गए। रियलिटी ये है कि उर्दू एक इंडियन लैंग्वेज है जो इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई है। इंडियन हिस्ट्री थोड़ी पढ़ लो, एक हाइब्रिड लैंग्वेज हुआ करती थी हिंदुस्तानी, बाद में वो सेपरेट हुई उर्दू और हिंदी में। क्या आप जानते हैं दोस्तों हमारे लेजेंडरी ऑथर प्रेमचंद भी उर्दू में लिखा करते थे? उनकी नॉवल सेवा सदन एक्चुअली में ओरिजिनली उर्दू में लिखी गई थी। इनफैक्ट हमारी आजादी के टाइम पर भी फ्रीडम फाइटर्स ने उर्दू में स्लोगन्स उठाए थे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है। इनफैक्ट भगत सिंह ने पॉपुलराइज किया था उर्दू में स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद। तो इन लोगों के हिसाब से अगर ये उस टाइम पर मौजूद होते तो ये लोग तो कहने लग जाते कि भगत सिंह इज ट्राइंग टू एब्रमाइज द फ्रीडम मूवमेंट। इन लोगों के हिसाब से आजादी को भी एब्रमाइज करने की कोशिश करी जा रही थी। इसके बाद एक अगली एड जिसको लेकर इन कल्चर के ठेकेदारों ने हल्ला मचाया था वो थी सियाट की एड जिसमें आमिर खान थे। अब इस एड में आमिर खान ने यह नहीं कहा था कि पटाखे नहीं जलाने चाहिए, इन्होंने कहा था कि पटाखे जला लो लेकिन अपने सोसाइटी के अंदर, सड़कों पर जाकर नहीं जहां पर ट्रैफिक है। अनार बम, सुतली बम, चकरगिन्नी, पटाखे फुलाएंगे लेकिन कहां? सोसाइटी के अंदर, रोड गाड़ी चलाने के लिए, पटाखे जलाने के लिए नहीं। मतलब जनरल सेफ्टी की बातें हैं ये तो, कि सड़क पर जाकर जलाओगे, वहां पर गाड़ियां आती जाती हैं, गाड़ियों को प्रॉब्लम हो सकती है, इनफैक्ट आप अपनी जान खतरे में डाल रहे हो अगर सड़कों पर जाकर ये करने लग गए तो। इसलिए अपनी सेफ्टी के लिए इधर ही किया करो, अपने सोसाइटी के अंदर, अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स के अंदर। लेकिन नहीं, इसको लेकर भी हल्ला मच गया। भाई आमिर खान कौन होता है हमारे फेस्टिवल्स पर ज्ञान देने वाला? आमिर खान मुस्लिम्स को तो कभी नहीं बोलते कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़नी चाहिए, वो हमेशा सड़कों पर नमाज पढ़ते हैं। अब देखो मैं बोल देता हूं कि सड़कों पर ना पटाखे फोड़ने चाहिए, ना नमाज पढ़ी जानी चाहिए, सड़कें गाड़ी चलाने के लिए होती है। अब क्या मैं बोल सकता हूं कि सड़कों पर पटाखे फोड़ने गलत है? अब हिपोक्रेसी की बात यह है कि ये लोग सेलेक्टिव आउटरीच की बात करते हैं, ये कल्चर के ठेकेदार, लेकिन इन सबसे ज्यादा बड़ी सेलेक्टिव आउटरीच कोई नहीं करता। ये वही लोग हैं जो नमाज को जाकर डिस्टर्ब करते हैं क्योंकि वो सड़कों पर हो रही थी, लेकिन जब इनके पटाखे फोड़ने के खिलाफ बोला जाता है तो कहते हैं कि भाई हमें लेक्चर मत दो क्या करना है अपने फेस्टिवल्स को लेकर, अपने रिलीजन को लेकर, लेकिन हम दूसरों को लेक्चर देंगे कि उन्हें क्या करना। अब इंटरेस्टिंग चीज ये है दोस्तों कि देश में लाखों करोड़ों ऐसे मुस्लिम्स हैं जो खुद से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन ऐसे फैक्ट्स को ये हमेशा छुपा कर रखना चाहते हैं। जो भी फैक्ट्स कम्युनल हार्मनी दर्शा दें, ये चीज दिखा दे कि हिंदू मुस्लिम साथ में मिलकर रहते हैं, खुशी से रहते हैं, इन चीजों को ये जितना हो सके उतना दबाने की कोशिश करते हैं। इसके एग्जाम्पल्स थे तनिष्क की एड और सर्फ एक्सेल की एड फॉर एग्जाम्पल। वो एड्स कम्युनल हार्मनी दर्शा रही थी, हिंदू मुस्लिम साथ साथ, लेकिन इनके एजेंडा में ये फिट नहीं बैठता। इनका मकसद है कि हिंदू मुसलमान को जितना एक दूसरे से अलग कर सको उतना अच्छा है, इनकी पॉलिटिक्स के लिए वो अच्छा है। अभी जब ईद आई थी, इस पिक्चर को काफी जगह शेयर किया गया था, जहां पे एक हरियाणवी आदमी मुस्लिम को कहने लग रहा है, रे भाई तन्ने ईद की राम राम। अब इस पिक्चर को कम्युनल हार्मनी का एक मैसेज देखा जा सकता है कि कैसे हिंदू मुस्लिम्स एक दूसरे को ग्रीटिंग दे रहे हैं, खुश हो रहे हैं, या फिर अगर इनके घटिया दिमाग की तरह लोगों की सोच होने लग गई तो इस चीज को ऐसे भी देखा जा सकता है कि ईद को हिंदूआइज करने की कोशिश करी जा रही है। अभी विराट कोहली जब मोहम्मद शमी के सपोर्ट में खड़े हुए थे तब भी ये कल्चर के ठेकेदार इतने भड़क गए थे। क्यों? क्योंकि वहां पर भी एक कम्युनल हार्मनी का मैसेज कहीं ना कहीं दिख रहा था कि एक हिंदू मुस्लिम साथ में आ रहे हैं। ये उस चीज से इतनी नफरत करते हैं। इन्होंने कितने घटिया से घटिया ट्रेंड चलाए विराट कोहली के खिलाफ। कमाल की बात है कि आज के दिन देश में हालत ये हो गई है कि हर छोटी से छोटी चीज में ये लोग रिलीजियस हेट्रेड घोल देते हैं। रीजन बड़ा सिंपल है मेरी राय में, डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी। हिंदू मुस्लिम जितने अलग होंगे एक दूसरे से, जितनी लोगों के बीच में नफरत फैलेगी, उतने ही इन्हें वोट मिलेंगे डर के नाम पर। मोर ऑफन देन नॉट ऐसा पॉलिटिकल रीजंस की वजह से किया जाता है। जो लोग ये सोशल मीडिया पर आउटरीच करते हैं उनके जरा अकाउंट चेक कर लेना सोशल मीडिया पर जाकर। 90% केसेस में, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है ये, आपको ये सारे अकाउंट्स एक पॉलिटिकल पार्टी से अलाइंड मिलेंगे, एक ही पॉलिटिकल पार्टी के बड़े कट्टर सपोर्टर मिलेंगे आपको। मैं इस पॉलिटिकल पार्टी का नाम भी नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाओगे कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है। इनफैक्ट इस पार्टी के सपोर्टर्स खुद समझ जाएंगे कि मैं इसकी बात करने लग रहा हूं। लेकिन उन 10% केसेस का क्या जो पॉलिटिकली अलाइंड नहीं है,
पॉलिटिक्स से उनका कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन वो फिर भी ऐसी चीजों पर आवाज उठाते हैं क्योंकि उन्हें जेन्युइनली लगता है वो अपने धर्म को बचा रहे हैं ये करके। ऐसे लोगों को मैं कहना चाहूंगा पहले तो जाकर गीता पढ़ो और उससे कुछ सीख कर आओ। आप सबके लिए भी अगर आप गीता पढ़ना चाहते हैं, उससे कुछ लेसन्स लेना चाहते हैं, तो कुकू एफएम पर ये वाली ऑडियो बुक है और एक ये वाली भी ऑडियो बुक है जो काफी इंटरेस्टिंग है। क्रिकेटर्स ने क्या लेसन्स सीखे हैं गीता से। काफी ऐसे क्रिकेटर्स हैं जिन्होंने बताया कि उन्होंने क्या सीखा है गीता से। इन दोनों का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। कुकू एफएम को अगर आप नहीं जानते, एक बड़ा अच्छा ऑडियो लर्निंग का प्लेटफॉर्म है। यहां पर आपको ढेर सारी ऑडियो बुक्स मिलेंगी बड़े बड़े हिस्टोरिकल पर्सनैलिटीज पर। आमतौर पर डिस्काउंट होता है इसमें, ध्रुव 20 का 20% ऑफ मिलता है, लेकिन अभी दिवाली की स्पेशल सेल चल रही है, आपको 50% ऑफ मिलेगा इनके 1 साल के प्लान पे, जिसका मतलब है कि आपके लिए 1 साल भर की कॉस्ट सिर्फ 199 रुपीज पड़ेगी। दिवाली 50 कूपन कोड है, 7 नवंबर तक ये वैलिड है। नीचे जाकर डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। दूसरी चीज ये है कि अगर कल्चर और ट्रेडिशन की बात करें तो क्रिटिकल थिंकिंग, सवाल करना, क्वेश्चनिंग और डिबेटिंग, चर्चा करना, ये ऐसी चीजें हैं जो हजारों सालों से इंडियन कल्चर का पार्ट रही हैं। लॉजिकली डिबेट करना लोगों के साथ, बिना गालियां दिए, बिना गुस्सा करे, बिना लड़े। इसके मैं आपको ढेरों एग्जांपल्स दे सकता हूं। बुद्धा ने वेदास को रिजेक्ट किया था। आदि शंकराचार्य ने बुद्धिज्म के उस वक्त के ट्रेडिशन को क्रिटिसाइज किया था। कबीर ने बहुत से हिंदू और मुस्लिम कस्टम्स को क्रिटिसाइज किया था। कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई चुनाए, ता ऊपर मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। दूसरी तरफ हिंदुओं के लिए कबीर ने कहा था, पाथर पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे तो चाकी भली पीस खाए संसार। इसके अलावा गुरु नानक ने अपने जमाने में कई सुपरस्टिशंस, अंधविश्वासों को तोड़ा था। उन्होंने एक्लिप्स के टाइम पर डियर मीट भी खाई थी। राजा राममोहन रॉय, उन्होंने सती प्रथा को अपोज किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने बड़े स्ट्रांगली अपोज किया था आइडल वर्शिप को, इसे एंटी वैदिक कहा था। स्वामी विवेकानंद ने प्रीस्टक्राफ्ट, अंधविश्वास और मिस्ट्री मॉन्गरिंग के खिलाफ ढेर चीजें कही थी। इस चीज को मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। अब ये कल्चर के ठेकेदार अगर इन जमानों में जिंदा रहते तो इन सारे महान लोगों के खिलाफ भी बोलना शुरू कर देते। लेकिन सच्चाई यही है कि ट्रेडिशंस को चैलेंज करना, मौजूदा कल्चर के तौर तरीकों पर क्रिटिकली सवाल उठाना, यही तो हमारा कल्चर रहा है। अगली बारी अगर आप सोशल मीडिया पर किसी नफरत फैलाने वाले ट्रोल से मिले तो उन्हें यह वीडियो जरूर शेयर करना, ताकि वो हमारे कल्चर के बारे में कुछ चीजें सीख पाए। बहुत बहुत धन्यवाद।